गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट का टॉपिक गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस या इन्फ्लेटेड प्राइस बोलते हैं, उसका एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लीजिएगा, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिएगा, देखिएगा आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। 1 जनवरी 2019 पी ए मैन्युफैक्चरर, याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पी ए मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक फैन कंसाइंड 80 फैंस। कॉस्टिंग बोला है 200 रुपया टू क्यू यहाँ कंसाइनी है, पी कंसाइनर हुआ। इनवॉइस प्राइस 240, 200 रुपया कॉस्ट प्राइस है, इनवॉइस प्राइस 240 रुपया है, तो आपका लोडिंग 40 हो गया। ओके, पी यहाँ पे 500 रुपया पैकिंग के नाम से, 300 इंश्योरेंस और 200 रेलवे फ्रेट, दैट इज 500, 300, 800 और 200, 1000 पी का सेंडिंग एक्सपेंस है, 500 पैकिंग, 300 इंश्योरेंस, 200 फ्रेट। यहाँ पे देखिए एडवांस है, पी 10,000 का बिल ड्रॉ किया, क्यू एक्सेप्ट कर दिया एज एडवांस। ओके, रास्ते में ड्यूरिंग ट्रांजिट 20 फैंस वे डैमेज इन एक्सीडेंट और उसके अगेंस्ट में 3,000 रुपया क्लेम मिला। तो जो हम लोग 80 फैन सेट किए थे उसमें से 20 फैन डैमेज हो गया, 3,000 रुपया क्लेम मिला। तो 60 फैन कंसाइनी क्यू के पास पहुंचा है, क्यू सेंट अकाउंट से 50 फैन बेच दिया 12,500 में, 500 रुपया अनरियलाइजेबल मने बैड डेट। तो 60 फैन में 50 फैन बेच दिया, 10 क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। सेल 12,500 है, उसमें 500 रुपया बैड डेट है। कमीशन देखिए 10% ऑन सेल, ऑर्डिनरी कमीशन है, डेल कैरियर कमीशन नहीं है, तो बैड डेट विल बी लॉस ऑफ पी, कंसाइनर का खर्चा माना जाएगा, 500 रुपया बैड डेट। 300 रुपया कैरेज टू गोडाउन, 100 रुपया गोडाउन रेंट, 250 एडवर्टीजमेंट। ये कंसाइनी का एक्सपेंस है। 300 रुपया कैरेज टू गोडाउन, ये नॉन रेकरिंग है, और ये दोनों गोडाउन रेंट और एडवर्टीजमेंट रेकरिंग एक्सपेंस है। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में यूज होता है। जर्नल एंट्री पूछा है, जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, हम लेजर अकाउंट बनाएंगे पी के बुक्स में। चलिए लेजर बना के देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने इन द बुक्स ऑफ पी कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले वो एक वर्किंग कर देते हैं सीपीआईपी का। कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। जो फैन भेजा गया था 80 फैन था, उसका कॉस्ट प्राइस 200 रुपया बताया था, और इनवॉइस प्राइस आपका 240 बोला था। 40 रुपया जो बढ़ाया गया उसको लोडिंग बोलेंगे। ओके, तो 200 का फैन है, 240 में देना है, दैट इज 40 रुपया इन्फ्लेट किया जाएगा, उसी 40 रुपया को लोडिंग बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले 80 फैन सेंट करना है कंसाइनमेंट में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 80 फैन भेजना है, 240 करके भेजेंगे, 19,200। गुड्स सेंट एट आईपी, लोडिंग कैंसिल करते हैं, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 80 फैन
₹40 लोडिंग था, 3200। ओके, तो सबसे पहले 80 फैन सेंड कर दिए, 240, 40 बढ़ाए हैं, लोडिंग कैंसिल कर दिए। इसका पोस्टिंग करेंगे गुड्स सेंड अकाउंट में, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट गुड्स सेंट at IP 19200 to goods sent, to consignment loading 3200। बच गया आपका 16000। अकाउंट क्लोज कर देते हैं। यहाँ 19200 कॉस्ट आ गया। इस सवाल में परचेज नहीं लिख पाएंगे, ट्रेडिंग लिखना पड़ेगा। हम लोग ट्रेडिंग या परचेज लिखते हैं, ठीक है, ट्रांसफर नरेशन होता है, बट इस सब में हम लोग को ट्रेडिंग ही लिखना होगा। कारण देखिए, पी मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जब भी भेजेगा तो टू ट्रेडिंग करके क्लोज करना होगा। ओके, तो ये गुड्स एंड अकाउंट क्लोज कर दिए, बाई कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को आप फिर से देखो, गुड्स सेंड किए थे 19200 आईपी था, उसका लोडिंग कैंसिल किए। कंसाइनर गुड्स सेंड करेगा तो उसको एक्सपेंस देना होगा टू बैंक, पैकिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस और फ्रेट। 3 एक्सपेंस किया है, 500, 300, 200, 1000 रुपया। क्लियर है। इसके बाद सामने वाला कंसाइनी से, क्यू से हम लोग को एडवांस मिला है, बिल मिला है, बाई बिल्स रिसीवेबल। क्लियर। इतना आप एक बार देख लो। यहाँ देखो, हम लोग 80 फैन सेंड किए हैं, 200 का फैन 240 करके भेजे हैं, 500, 300, 200, 1000 रुपया खर्चा किया। यहाँ एडवांस देखिए आप, 10,000 का एडवांस मिल गया। रास्ते में 20 फैन डैमेज हुआ है, 3000 क्लेम है। तो चलिए इसका वर्किंग करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, इसको हम वर्किंग कर देते हैं कॉस्ट प्राइस पे। 20 फैन 200। आप चाहो तो इनवॉइस प्राइस पे कर सकते हो, फिर लोडिंग कैंसिल करना होगा। कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर का 1000 रुपया एक्सपेंस था, 80 फैन था, अब 20 डैमेज हुआ है, 250। अगर आप आईपी पे वर्किंग करते हो तो इसका भी लोडिंग कैंसिल करना होगा। हम कॉस्ट पे कर दिए, 20 फैन डैमेज हुआ, 200 रुपया करके 4000। कंसाइनर एक्सपेंस 1000 था, 80 फैन 20 फैन के अगेंस्ट में 250। अब इसका हमको एंट्री करना है। एबनॉर्मल लॉस हुआ, लॉस इन ट्रांजिट, कंसाइनमेंट में, कंसाइनमेंट का बाई में आएगा। बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 4250, लॉस इन ट्रांजिट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट सेपरेट ड्रॉ किए हैं, देखिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, उसमें ले आते हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट लॉस इन ट्रांजिट 4250 बाई बैंक अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम इस डैमेज के अगेंस्ट में 3000 मिला। बस अब इसको क्लोज कर देते हैं। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस या एक्चुअल लॉस बोलते हैं।
4250 4250 1250। लॉस हुआ 2 में ले आए, 2 कंसाइनमेंट इंश्योरेंस क्लेम बाई बैंक, जो बच गया बाई पीएल एक्चुअल लॉस। तो ये अकाउंट भी क्लोज कर दिया गया। क्लियर है? तो कंसाइनमेंट को देखो आप, गुड सेंट हो गया, कंसाइनर एक्सपेंस हो गया, बाई में लॉसेस हो गया। आप क्वेश्चन को देखो, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए इंश्योरेंस क्लेम तक। यहाँ देखिए 50 फैन बेचा गया है 12,500 में, 500 रुपया बैड डेट है, कमीशन 10% है, ऑर्डिनरी कमीशन है, बैड डेट रिकॉर्ड करना होगा। 300 कैरेज टू गोडाउन, 100 गोडाउन रेंट और 250 एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। तो चलिए पहले क्यू का एक्सपेंस लिखते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट में टू क्यू अकाउंट, कैरेज, गोडाउन रेंट, एडवर्टीजमेंट। ये जो कैरेज है, कैरेज इनवर्ड है। कैरेज आपका 300, गोडाउन रेंट 100, एडवर्टीजमेंट 250, दैट इज 650। 300 और 100 400, 2 650 बाई क्यू अकाउंट सेल 12,500 टू क्यू अकाउंट कमीशन। कमीशन आपको देना है 10% ऑन सेल 12,50। अच्छा, 500 रुपया बैड डेट हुआ, इस डेल के डेल कमीशन है नहीं, तो बैड डेट रिकॉर्ड करना होगा। चलिए क्यू के नाम पे रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि सेल क्यू के नाम पे है तो बैड डेट भी क्यू के नाम पे। अब ये 3 एंट्री क्यू का बाई में आएगा और ये 2 में आएगा। ये नीचे हमारे क्यू अकाउंट रखे हैं, इसमें लाते हैं 2 कंसाइनमेंट अकाउंट सेल 12,500 बाई कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस 650 बाई कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन 12,50 बाई कंसाइनमेंट अकाउंट बैड डेट 500। ओके, तो ऐसे करके कंसाइनमेंट अकाउंट में देखिए आप, गुड सेंट आ गया, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस, कमीशन, बाई में अब नॉर्मल लॉस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक बच गया और सेल के ऊपर बैड डेट भी इस बार 2 में आ गया। आप क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 80 फैन भेजा था, रास्ते में 20 डैमेज हुआ, 60 पहुँचा, 50 बेच दिया, तो आपका 3 बच जाएगा। ओके, तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 2 कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग इनवॉइस प्राइस पे करना होगा। 10 बचा हुआ है, आईपी आपका 240 रुपया था, 2400। कंसाइनर एक्सपेंस 1000 रुपया कंसाइनर एक्सपेंस था, 80 के अगेंस्ट में 10 के लिए आपका 125। कंसाइनी एक्सपेंस को ध्यान देना होगा। कैरेज इनवर्ड 300 था, कंसाइनी 60 रिसीव किया है। 300 कैरेज इनवर्ड है, वही नॉन रेकरिंग है, और कंसाइनी रिसीव किया है 60, क्योंकि 20 रास्ता में डैमेज था, और उसके बाद 10, दैट इज 50 रुपया। ये हो गया आपका 2575। क्लियर? और यहाँ थोड़ा सा एक काम बढ़ाते हैं, लोडिंग। ये जो 10 क्लोजिंग स्टॉक आईपी पे लिए हैं, 40 रुपया बेसी लिए हैं, तो लोडिंग इसका 400।
ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बाई में आएगा, बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट अनसोल्ड स्टॉक 2575। लोडिंग को 2 में भेज देते हैं, टू स्टॉक रिजर्व 400 लोडिंग। ओके, अब इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। डेबिट का टोटल बेसी है, क्रेडिट में कम है, तो आंसर लॉस आ जाएगा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर? तो डेबिट का टोटल बेसी होने से आंसर क्रेडिट में आ गया, तो वो लॉस हो जाएगा। चलिए इसको प्लस माइनस करते हैं। डेबिट का टोटल हुआ आपका 23,023। ये माइनस करना होगा, माइनस करने से आया 475। ठीक है। अब ये रहा आपका कंसाइनी अकाउंट। कोई फाइनल सेटलमेंट बताया नहीं है क्वेश्चन में, इसको बाई बैलेंस सीडी। ये हुआ आपका 12,500 माइनस कर देंगे, ₹100 बैलेंस बच गया। ओके, ऐसे करके कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिए, कंसाइनी अकाउंट बना दिए। वर्किंग इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, एबनॉर्मल लॉस का और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।